इस देश में जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के तहत अगर आपको चलना है तो सबको लेके चलना। लेकिन यहां पर तो सिर्फ 2 लोग चलाते हैं सरकार, केंद्र की 2 ही लोग चलाते हैं। एक तो मोदी साहब कहते हैं, दूसरा अमित शाह उसको अनुष्ठान में लाते हैं। 2 ही लोग, दूसरे किसी को पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना है। कभी हमारे चीफ मिनिस्टर्स को बुलाकर आपने चर्चा की, आपको क्या चाहिए, क्या कमी है, लोगों के समस्याएं क्या है, ये कभी उन्होंने नहीं पूछा। और शायद बघेल साहब यहां बैठे हैं, सिंहदेव जी बैठे हैं, कभी आपको बुलाकर अपने टेबल पे घंटों से कब बात किया, कोई चर्चा की? तो जिस आदमी के पास डेमोक्रेटिक तरीके से बात करने की एक हिम्मत नहीं होती, वो देश को कैसा संभालेंगे? देश को कैसा संभालेंगे? बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं और यहां तक कि अच्छा करने के बजाय चीफ मिनिस्टरों को, सरकारों को धमकी देते हैं। मेरी बात सुनो, अगर नहीं सुनेंगे तो मैं आपके पीछे ईडी लगाऊंगा। मेरी बात सुनो, अगर आप नहीं सुनेंगे इनकम टैक्स लगाऊंगा। इस ढंग से उन्होंने ईडी, इनकम टैक्स, विजिलेंस, सबको, सब पुलिस ऑफिसर इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई, देश को ईडी और सीबीआई, इनसे अगर सरकार चलाना है तो फिर आपकी क्या जरूरत है? आपकी जरूरत नहीं, आप घर में बैठिए। ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया और अब उन्होंने आज उनको एक झूठे, पूरी तरह से झूठे, सवेरे से शाम तक, बाबूजी बता रहे हैं कि सवेरे से शाम तक सारे घर का छान मारा इन्होंने, सारे तकिए, गद्दे, सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। उसके बाद शाम को ये गिरफ्तार करके ले गए। अब चुनाव आ रहे हैं। न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं हम लोग और न्यायालय पे पूरा भरोसा है और हम लोगों ने अपनी बात को रखा और हमें न्याय मिला है, बेल मिला है। तो इस फैसले का हम लोग सब लोग जो है स्वागत करते हैं। लेकिन ये सब तो जान ही रहे हैं कि पूरे देश में जो है क्या हो रहा है। जो भी सच बोलता है, जो भी जनता की आवाज को उठाता है, जो भी सवाल पूछता है सरकार से, मौजूदा सरकार से, तो कार्रवाई तो हो ही जाती है। आप बीजेपी में रहिएगा तो आप पे सारे दाग जो है धुल जाते हैं और अगर खिलाफ रहिएगा तो आप चाहे कोई भी हो, आप पे कार्रवाई होती है। तो वो हो ही रहा पूरे देश में।